मशहूर कहावत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपको गालियां पड़ी हैं तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ भी ऐसा होता है। मैदान से होती हुई जंग गालियों तक कैसे पहुंची, किसको कहां पर गालियां पड़ी, लड़ाई का असल मसला क्या है, क्रिकेट में क्या ऐसे पहले भी हुआ है, इस सूरत हाल पर कौन क्या कहता है, ऑस्ट्रेलवी ओपनर उस्मान ख्वाजा क्या कहते हैं, बेन स्टोक्स क्या कहते हैं, यही नहीं कई सवालों के जवाब जो आम क्रिकेट शायक के दिमाग में घूम रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी जानब स्पिरिट ऑफ क्रिकेट क्या है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में लॉन्ग रूम क्या है, लड़ाई शुरू कहां से हुई, आइए आपको बताते हैं। लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एशियज टेस्ट उस वक्त ड्रामाई मोड इख्तियार कर गया जब ऑस्ट्रेलवी विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने इंग्लिश बल्लेबाज जॉनी ब्रिस्टो को ग्रीज से निकलने पर आउट कर दिया, जिसको इंग्लैंड कप्तान की जानिब से स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ करार दिया गया। इस पर ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों को गालियां भी पड़ गईं। बात ऐसी बढ़ी कि बढ़ते बढ़ते मैदान से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंची। कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती हुई वजीर आजमों तक पहुंच गई। आउट दिए जाने के बाद जब मैच में दोपहर के खाने का वक्फा हुआ तो क्राउड ने नारे लगाना शुरू कर दिए कि सेम ओल्ड ऑनरीज ऑलवेज चीटिंग, यानी कि ऑस्ट्रेलवी टीम अपनी रविश बरकरार रखते हुए हमेशा बेईमानी करती है। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी लंच के लिए लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में दाखिल हुए, जहां तारीखी ग्राउंड के एमसीसी के मेंबर्स को ये एजाज मिलता है कि वो खिलाड़ियों को अपने सामने से गुजरता हुआ देखते हैं। खिलाड़ियों के लॉन्ग रूम में दाखिल होते ही बाज मेंबर्स ने चीट्स 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 के नारे लगाए। उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर जैसे बाज ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों ने रुककर उन मेंबर्स को जवाब भी दिए, मगर सिक्योरिटी एहलकारों ने हालात को काबू में रखने के लिए खिलाड़ियों और मेंबर्स को एक दूसरे से दूर रखा। बात करते हैं उस्मान ख्वाजा के दिए गए बयान के हवाले से। उस्मान ख्वाजा कहते हैं कि मेरा पसंदीदा मैदान लॉर्ड्स है, जहां बहुत इज्जत दी जाती है, मगर आज वहां कोई इज्जत नहीं थी। गालियां पड़ने के बाद एमसीसी ने इस वाक़े पर ऑस्ट्रेलवी टीम से माजरत भी की है, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। इधर स्टोक्स के बयान ने जल्दी पर आग का काम किया कि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तकनीकी लिहाज से ब्रिस्टो आउट था, लेकिन एक चीज जिसका नाम स्पिरिट ऑफ क्रिकेट यानी खेल का जज्बा है उसके लिहाज से आउट नहीं था। इससे पहले 2009 में भी ऐसी सूरत हाल सामने आई थी जब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्रांट इलियट को आउट किया था। उस वनडे में बॉलर रायन साइड बॉटम की टक्कर से इलियट गिर गए थे। कप्तान पॉल कॉलिंगवुड को चाहिए था कि वो अपील वापस लेते जब टीवी अंपायर फैसले पर सोचो विचार कर रहा था। इसी तरह एशियस में ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस के पास भी मौका था कि वो जहन तब्दील करके अपील वापस ले लेते, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैच के बाद इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा ऑस्ट्रेलवी टीम की जगह मैं होता तो अपील वापस ले लेता, जबकि दूसरी जानिब पैट कमिंस से जब यही सवाल किया गया तो उनका कहना था कि एलेक्स कैरी ने देखा कि जॉनी ब्रिस्टो ग्रीज छोड़ रहे थे तो उन्होंने विकेट ले ली, ये टोटली फेयर प्ले है। बात यही नहीं रुकी बल्कि कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वजीर आजम तक पहुंच गई। बरतानवी वजीर आजम के बयान के बाद ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम भी पीछे न रहे और दोनों वजीर आजम अपने अपने खिलाड़ियों की हिमायत में बोलने लग गए। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सोनक भी ब्रिस्टो को आउट करार देने पर नाखुश दिखाई दिए। तर्जमान के मुताबिक ऋषि सोनक बेन स्टोक्स के बतौर कप्तान ऐसा न करने वाले बयान से मुतफिक हैं कि ब्रिस्टो का आउट क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ था। नेले पे दैला बरतानवी वज़ीर आज़म के बयान के बाद ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने भी इस पर बयान दाग दिया। बोले कि एशिया सीरीज के इब्तदाई मैचेस जीतने पर ऑस्ट्रेलवी मेंस और विमेंस क्रिकेट टीम पर फख्र है। पूरा ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस, एलेक्स कैरी और टीम के पीछे खड़ा है। अब एशियस का तीसरा टेस्ट लीड्स में होना है, जहां पर तमाम मुमकिन सूरत हाल और एहतजाज से निमटने के लिए सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है, क्योंकि शायकीन की जानिब से रद्द-ए-अमल आ सकता है।